इसी बीच लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बांग्लादेश से विस्थापित 331 हिंदू परिवारों को तोहफा मिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे भूमिधारी अधिकार पत्र। विस्थापित हिंदू परिवारों को लखीमपुर खीरी में बसाया गया है। 4 गांव में जमीन देकर पुनर्वास कराया गया है। थारू जनजाति के परिवारों को देंगे भौमिक अधिकार पत्रों का आवंटन। करोड़ों की योजनाओं का भी लोकार्पण शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बांग्लादेश से विस्थापित 331 हिंदू परिवारों का पुनर्वास कराया गया है। विस्थापित हिंदू परिवारों को लखीमपुर खीरी में बसाया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिषेक शर्मा, ब्यूरो हेड, जुड़ गया। अभिषेक, हिंदू परिवारों का पुनर्वास कराया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बांग्लादेश से जो विस्थापित हिंदू भारत आए थे उनको सरकार ने पीलीभीत, रामपुर और लखीमपुर जैसे जनपदों में उनके रुकने का, उनकी नागरिकता का पूरा जो जिम्मा था वो केंद्र प्रदेश सरकार ने उठाया था। और अब देखिए, बांग्लादेश से विस्थापित हुए 331 हिंदू परिवारों को कल सीएम योगी लखीमपुर में भूमिधारी अधिकार पत्र देंगे। ये वो अधिकार पत्र होता है जिससे व्यक्ति को वहां पर जो भूमि है उसका स्वामित्व मिलता है और वो वहां का स्थायी निवासी होता है। आजादी के बाद से अब तक बांग्लादेश से आए हिंदू परिवारों को जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला था। वो वहां पर विस्थापित रूप से रहते थे, लेकिन उनको जमीन का अधिकार नहीं था। तो ऐसे में उनको अब यहाँ पर अधिकार दिया जाएगा, उनको भूमिधारी अधिकार पत्र दिया जाएगा। सीएम कल लखीमपुर के दौरे पर जाएंगे, वहां पर ये बड़ी सौगात देंगे और बांग्लादेश से आए विस्थापित हिंदू परिवारों के आंसू भी पोंछने का काम करेंगे। लखीमपुर खीरी, धौरारा और मोहम्मदी में सीएम विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए वो 331 परिवार जो संघर्ष कर रहे थे नागरिकता के लिए, भूमि के स्वामित्व के लिए, उनकी राह अब आसान होने जा रही है और कल सीएम योगी उनके आंसू। अभिषेक, इनको भूमि पत्र दिया जाएगा क्या? मकान भी दिया जाएगा? भूमि पत्र में कितनी जमीन इनको दी जा रही है? सबसे महत्वपूर्ण होता है भूमि। अगर आपके पास भूमि है यानी जमीन है, नागरिकता है, तो शासन की जो योजना है उसका लाभ तो आपको मिलेगा। लेकिन जब आपके पास आधार नहीं है, आपके पास भूमि नहीं है, तो जाहिर है आपको शासन की योजनाओं का लाभ मिलना बहुत कठिन हो जाएगा। और यही सबसे बड़ी वजह है कि अभी पहले उनको भूमि की जो स्वामित्व की प्रक्रिया है उससे जोड़ा जा रहा है। अभिषेक, क्या इसमें ऐसे भी परिवार है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है और भूमि भी नहीं है? देखिए, बिल्कुल, जो 331 परिवार है उनके पास बहुत ऐसे परिवार हैं जिनके पास आधार नहीं है। अगर आधार है भी तो उनके पास भूमि का स्वामित्व तो नहीं है। और जब आपके पास भूमि का स्वामित्व तो नहीं है तो आप जहां भी अपना आशियाना बनाएंगे उसे उजड़ने में समय नहीं लगेगा। कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई होगी, आपको जमीन का कागज न होने की वजह से हटा दिया जाएगा। विस्थापित हिंदू परिवार जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की प्रताड़ना झेलकर भारत आए हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है, वो कहीं पर भी रिफ्यूजी के रूप में रहते हैं, लेकिन जब वो मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं और उनके पास जमीन का स्वामित्व तो नहीं होता है, तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ठीक उसी स्थिति में वो फिर से चले जाते हैं जिस स्थिति में वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए थे। जी अभिषेक, बिल्कुल कहीं ना कहीं देखा जाए इनको भूमि दी जाएगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।